अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। कृष्ण कन्हैया जी इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में रहते हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं तो स्वभाव से कवि। आप उनकी मुक्तक रोज सुबह सुबह फेसबुक पे देख सकते हैं। आज भी उनकी एक मुक्तक आ गई है हर रोज की तरह, बिना किसी दिन उसको कहिए नागा किए हुए, वो आता ही रहता है। आप समसामयिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक मसलों पर लिखते रहते हैं। 25 साल से विदेश में रहने के बावजूद भी आपके अंदर अपने देश की माटी की सौंधी खुशबू भरी है। आप फ्री वर्स, गजल और व्यंग तीनों विधा में लिखते हैं। गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय यूके के महासचिव भी हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हिंदी का कार्यक्रम का संचालन करते रहते हैं। आपकी 3 कविता संग्रह की किताबें छप चुकी हैं, चौथी प्रकाशाधीन है। तो आज मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आएं, और जैसा कि हम लोग सोचे हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ छठ और दिवाली का ही नहीं है। हमारा मकसद है कि जब 2 संस्थाएं जो हैं, जो एक यूके में है गीतांजलि और यहाँ फॉयड, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग का उद्देश्य जो है वहाँ है कि एक दूसरे को समझें, जाने लोगों को, और आगे चल के यहाँ के लोग बर्मिंघम जाएंगे, वहाँ पे हम लोग कविता करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और बर्मिंघम से लोग जर्मनी आएंगे और हम लोग करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि कन्हैया जी आएं और अपनी बात रखें इस पटल पर। धन्यवाद गौतम जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। और हमसे आपकी जब बातचीत हुई तो हमने कहा कि भाई ऐसा एक कार्यक्रम रखा जाए जिसमें कि हम लोग दोनों जगह के लोग आपस में मिलें और किसी पर्व त्योहार के ऊपर में हम लोग उस पर बातचीत करें। तो आपने जैसे कहा कि छठ और दीपावली के बारे में बातचीत हुई, और करवा चौथ का जो व्रत है वो आज संजोग से निकल गया। हम लोग को इसकी सूचना नहीं थी, नहीं तो हम लोग कोई और समय पर रखते। लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ कि आज ये तीसरा पर्व भी जुड़ गया है। और मैं गुलशन ढींगरा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने भी करवा चौथ के लिए अपने पत्नी के साथ उन्होंने भी उपवास रखा है। इन 2 पर्वों के अलावा और भी कुछ 2-3 ऐसे पर्व हैं जो इस बीच में आते हैं, जिसमें कि भाई दूज है, और वो काली पूजा है, और गोवर्धन पूजा है। ये सारा जो पर्व है इसी बीच में आता है। तो इस समय को दशहरे से लेकर छठ के समय में काफी पर्व है। तो मैं अगर लोग चाहेंगे कि किसी दूसरे विषय पर भी वो अगर कविताएं पढ़े तो वो पढ़ सकते हैं, इसके लिए उनको छूट है। और गौतम जी ने जो मेरे बारे में बातें कही हैं, वो उनकी बातें हैं, वो एक मित्र के रूप में मुझे पसंद करते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे बारे में बतलाई है। मैं इतना मुस्तहक नहीं हूँ। तो जैसे मुझे कार्यभार दिया गया है कि मैं इस कार्यक्रम में अपनी कविता पहले रखूं, तो मेरे घर में यहाँ यूके में हम लोग 15 साल से, मेरी जो पत्नी है डॉक्टर अंजना सिन्हा, वो छठ करती हैं। और हमारे यहाँ छठ कार्यक्रम में काफी लोग आते हैं, 30 से 40 लोग यहाँ आते हैं हर 4 दिन। वो नहा खाए, खरना हो, संध्या अर्घ हो या सुबह का अर्घ हो, लोग आते हैं और हम लोग इसको नेम निष्ठा से निभाते हैं। तो इसलिए मैंने जो आज का शीर्षक चुना है वो छठ पर ही चुना है। तो पहले मैं 4 पंक्तियां बोल के उसके बाद छठ पर एक कविता है वो मैं बांटना चाहूंगा कि छठ नेम निष्ठा और श्रद्धा का एक महापर्व है। छठ नेम निष्ठा और श्रद्धा का एक महापर्व है, जिसकी उपलब्धि आस्था दोनों पर हमें गर्व है। डूबता सूरज हो या फिर उगता सूरज हो, दोनों में धार्मिक आस्था का उत्सर्ग सुपर्व है। दोनों में धार्मिक आस्था का उत्सर्ग सुपर्व है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और धन्यवाद गौतम जी। और ये जो छठ की जो मैंने कविता लिखी है, ये मेरी जो चौथी जो काव्य संग्रह जो निकल रही है, उसका शीर्षक है मौन दीवारों के साये में। तो उसी में मैंने इस छठ की कविता को रखा है। तो ये तीन एक तो उसका मेन उसका शुरुआत का शीर्षक हो गया, 2 छंद में है। तो आप छठ कविता पर आप सुने कि सूर्य नारायण की पूजा अर्चना, सूर्य नारायण की पूजा अर्चना, प्रसाद आटा मेवा दूध घी से सना। श्रद्धालु सूर्य की उपासना का व्रत रखते हैं। श्रद्धालु
सूर्य की उपासना का व्रत रखते हैं। कार्तिक के इस महान पर्व को छठ कहते हैं। कार्तिक के इस महान पर्व को छठ कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। आगे का बंद देखें कि 4 दिनों की यह परंपरा पुरानी है। 4 दिनों की यह परंपरा पुरानी है। पुराण में भी इसकी महत्ता की कहानी है। नहाए खाए और खरना के बाद शाम फिर सुबह का अर्घ आता है। परवैतिनों और सहयोगियों के मन में उल्लास भर जाता है। इसमें मैंने चारों नहा खाए, खरना, संध्या अर्घ और सुबह का चारों का मैंने जिक्र किया है कि 4 दिनों की यह परंपरा पुरानी है। पुराण में भी इसकी महत्ता की कहानी है। नहाए खाए और खरना के बाद शाम फिर सुबह का अर्घ्य आता है। परवैतिनों और सहयोगियों के मन में उल्लास भर जाता है। ऐसे पावन त्योहार को हर बार नमन करते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। और आगे का बंद देखें, जो आखिरी बंद है कि बांस के सूप में फल और ठेकुआ के ऊपर, बांस के सूप में फल और ठेकुआ के ऊपर प्रकाशित अभिराम मिट्टी का दिया सजा है, जिसे परवैतिनों ने भींगी देह पानी में छठी मैया के भोग हेतु अपनी अपनी अंजलि में धरा है, अपनी अपनी अंजलि में धरा है। और छोटे बड़े सादर कतारबद्ध दंडवत होकर परवैतिनों के कई बार पांव पड़ते हैं। छोटे बड़े सादर कतारबद्ध दंडवत होकर परवैतिनों के कई बार पांव पड़ते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब जब छठ की बात होती है तो वो जो 4 दिन की पूरी चीज है उसको रखना, वो सबसे अलग बनाता है छठ को। और आपने पूरे अच्छे से समेटा। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आदिकाल से चला आ रहा है, एकमात्र पर्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो इसका एक बहुत ही विशेष महत्व है कि हम लोग इतने प्राचीन समय से उसको लेते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सुनाया। काफी जगह विदेश में, पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है। हमारे यूके में, यूएस में, सब जगह लोग मनाते हैं। जो गौतम साहब ने कहा कि जर्मनी में, यूरोप में, सब जगह मन रहे हैं। तो ये 4 पंक्तियां मैं दीपावली के बारे में बोल के तब मैं स्वर्ण तलवार जी को बुलाना चाहूंगा कि यह नहीं, यह पर्व पहली बार आया है। यह नहीं कि यह पर्व पहली बार आया है, न जाने क्यों यह इस मन को बहुत भाया है। इसे हमारी संस्कृति सभ्यता की जीत कह लें। इसे हमारी संस्कृति सभ्यता की जीत कह लें, क्योंकि अब दिवाली को पूरे विश्व ने मनाया है। क्योंकि अब दिवाली को पूरे विश्व ने मनाया है।